नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट ले आया, ठीक है। 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट बना के लाया हूँ, ठीक है। ये अपना 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 10 हो चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जीडी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को मैंने उसमें शामिल किया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। ये आकृति दी गई है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये आकृति को इस प्रकार बनाया गया है, तो इस प्रकार की आकृति को किस प्रकार से बनाया जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि आप देख पा रहे होंगे गौर से कि ये वाला चित्र देख लीजिएगा, ठीक है। एक ऐसा इसमें भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, और इस आकृति में भी देखते हैं तो इसी प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये वाला यहाँ पर घुमा दिया है, मतलब 90 अंश क्या कर दिया, घुमा दिया। ये कितना है, 90 अंश। लेकिन इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। इसको क्या किया, अपोजिट किया है, ठीक है। यदि आप इसको भी जो ऊपर वाला चिन्ह उसको अपन सेम देखते हैं इस साइड, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है, सी यानी, ठीक है। क्योंकि यदि इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ये क्या होगा, आपका डी वाला होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से लॉजिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यदि आप देख पा रहे होंगे, इसको यदि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रख दें तो क्या इसी प्रकार से चित्र बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बना दिया, तो इसका जैसे आप दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर वो चित्र बना के आपको बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, ऐसा बना हुआ है। ये वाला चित्र आपका कुछ इस प्रकार से है, और नीचे इस प्रकार से है, और ये वाला सीधी डंडी है। तो जैसे अपन यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ये वाला जाएगा, तो ये देखिए जो त्रिभुज बना हुआ है वो तो आपका सेम रहने वाला है, लेकिन ये वाला डंडी है, ये वाली डंडी, ठीक है। ये इस साइड है तो वो आ जाएगी इस साइड, और इस साइड वो आ जाएगी इस साइड, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचे कितने, 1 2 3, तो 3 ऑप्शन बचे। ये वाला जो चिन्ह है इधर आ जाएगा, मतलब दूर आएगा, क्योंकि पास की चीज पास रहती है, दूर की चीज दूर दूर रहती है आकृति, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। तो इधर आना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ये वाली जो चीज है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ठीक है, डी ही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसमें आपको पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर पूरा पेपर बना लूँ, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर आना चाहिए, और सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। पेपर कटिंग है, सबसे पहले किया हुआ उन्होंने यहाँ से काट दिया, ठीक है, यहाँ से, और ये आपको तीर दिख रहा, मतलब इधर से इस प्रकार से काटा है। ये इतना पेपर बचा, इतना वाला पेपर बचा, फिर उन्होंने क्या कि यहाँ से कट कर दिया। ये वाला चिन्ह देख रहा है, इस वाला इस प्रकार से कट कर दिया। फिर आखिरी में उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक कट लगा दिया है कुछ इस प्रकार से। तो ये खुलेगा भी वैसे ही, जैसे बंद हुआ वैसे क्या होता है, इसको खोलते हैं। तो ये वाला जब अपन इसको खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से किस इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा सी। यदि अपन और खोलते हैं तो ये खुल गया, इधर से इधर खुला, और फिर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ये रहा आपका यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में पता है कि आपको दूर की चीज़ दूर रहती है और पास की चीज़ पास रहती है। यदि अपन एक छोटा सा यहाँ पर बना के आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर एक आयत बना हुआ है, ठीक है, और उसको कुछ इस प्रकार से काट दिया, और यहाँ पर उन्होंने भर दिया। सही नहीं बना। चलिए थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको, ताकि समझ में आ जाए। ये, और यहाँ से क्या किया, एक अंडरलाइन है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। और कुछ इस प्रकार से इसको भी क्या कर दिया, उन्होंने काटा है, ठीक है, और यहाँ पर ये भर दिया। भरा है कि नहीं भरा, बिल्कुल भरा हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया बताइए, यहाँ पर रख दिया दर्पण। तो ये वाली जो चीज़ है वो देखिए,
ये आयत तो आपका पूरा रहेगा। चलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही। देखिए ये वाला जो चित्र है वो कुछ इधर से बनेगा। यदि मैं छोटा सा भी बनाने की कोशिश करूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये इस खूंट का इस खूंट से कुछ इस प्रकार बनेगा। यदि आप एक लाइन ही खींचते हैं तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके गलत हो चुके, बचे आपके कितने ऑप्शन? तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे। दो ऑप्शन को आप यदि अपन करते हैं तो ये वाला चिन्ह देख लीजिए, ये वाला चिन्ह, ये कहाँ है? दूर, तो दूर आना चाहिए, तो ये पास रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये क्या दक्षिण है, ठीक है, ऑप्शन में जो हट रहा है वो दक्षिण है। एक लड़का 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, तथा फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर दौड़ता है, अंततः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है? वह अपन को क्या करना, बतानी है। तो देखिए एक लड़का 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर दौड़ता है। मान लीजिए यदि लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वह 20 किलोमीटर दौड़ता है पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, ये पूर्व दिशा है। फिर क्या बोला, जैसे दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता। अब इसका यदि दाएं, ये दाएं हो जाएगा, और कितना दौड़ रहा है बताइए? 10 किलोमीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर दौड़ता है। यदि दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़कर कितना दौड़ता है? 9 किलोमीटर। इधर से वो दाएं ये रहेगा, ठीक है, और कितना दौड़ेगा? 9 किलोमीटर। फिर बोला जा रहा है कि बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। यदि उसका बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, यानी बताइए इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर दौड़ देगा। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और कितना? 12 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, अंत तक बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है, फिर से बाएं मुड़ेगा और 6 किलोमीटर यहाँ पर ये दौड़ लेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है लड़के के सामने कौन सी, अब इस साइड दौड़ रहा है, ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। दक्षिण आपका डी ही बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं, क्वेश्चन नहीं जीता, केवल आपको लेफ्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए, बाकी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए ए सी का पिता है, अब ए जो है वो किसका पिता है? सी का। चलिए अपन यहाँ पिता बना देते हैं, ठीक है, सी का क्या हो गया? पिता हो गया। और डी जो है बी का बेटा है। अब डी बी की यहाँ बात हुई नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ए का भाई है ई, ए का भाई कौन है बताइए? ई है भाई। चलिए अपन भाई बना दिया, ठीक है। उसके आगे सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है। अब ये सी है, ये कौन है? बहन है किसकी? है डी की, ठीक है। इतना आपको समझ में। अब यहाँ पर अपन ए वाला उठा लेते हैं। डी जो है बी का बेटा है। अब ये डी है वो बेटा है किसका? बी का। और एक ऐसे भाई बहन है, तो इसकी माँ हुई कौन? बी, और इसका ये क्या क्या होगा? बेटा होगा, मतलब ये क्या है? बेटा है। तो अपन से पूछा क्या है? बी का ई के साथ, किसके साथ? ई के साथ, बी का। तो ये इसकी कौन हो जाएगी? ठीक, ये अब क्या करना है? बताना है किसके साथ बताइए? ई के साथ, के साथ तो हो जाएगा, मतलब भाई भाई की पत्नी क्या है? भाभी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको बताना है कि सब कौन सा शब्द बन सकता है, ठीक है। ये जो सेक्शन लिखा हुआ है, कौन सा शब्द बन सकता है, ये अपन को क्या करना, बताना है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है वो अपन को बताना है। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, कौन सा शब्द यहाँ नहीं लिख दे रहा, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है।
कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो एस है, टी है, हाँ है, ओ है, हाँ है, आई है और सी है, मतलब ये तो बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि टी ए है, फिर सी ए दिया हुआ है, ओ हाँ है और एस भी है, मतलब ए भी क्या हो सकता है? गलत हो जाएगा। एस है, टी हाँ है, ओ है, एन है, ई है कहाँ? ई कहीं नहीं, तो ए बन सकता है। तो ये आपका राइट हो और ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, यानी स्टोन शब्द सेक्शन शब्द से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक विशिष्ट कोड में प्लम को QCOQ लिखा जाता है, तो इसी कोड में स्टेम को किस प्रकार लिखा जाएगा वो बताना है। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं। देखिए PAL मतलब P आपका कितने पर रहता है? 16 पर, ए रहता है 1 नंबर पर और एल रहता है आपका 12 नंबर और एम रहता है कितने? 13 नंबर पर। इतने आपको पता हो गया। अब क्यू आपका कितने पर रहता है? 17 नंबर पर और सी रहता है 3 नंबर पर और ओ रहता है आपका 15 नंबर 15 और क्यू 17 नंबर पर। ठीक, अब यहाँ पर लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको साफ साफ दिख रहा है +1 हुआ, प्लस कितना हुआ 2 हुआ, प्लस कितना हुआ 3 हुआ और प्लस कितना हुआ 4 हुआ। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन स्टेम्प से अपन बना सकते हैं। एस रहता है 19 नंबर पर और टी रहता है कितने पर? 20 पर, ई रहता है 5 नंबर पर और एम आपका रहता है 13 नंबर पर। तो 13 पर रहता है, तो पीछे यदि अपन इसमें 4 ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 17 यानी क्यूब। पीछे क्यूब चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले +1 करना पड़ेगा। +1 करेंगे तो आएगा 20, 20 पे रहता है टी। ठीक है, ये 17 पर रहता है, 17 अपन ने लिख दिया टी। फिर इसमें प्लस करना पड़ेगा 2 यानी 22, 22 पे रहता है भी, तो टी भी। और इसमें प्लस करना पड़ेगा कितना? 3 यानी कितना हो जाएगा? 8, 8 पे क्या रहता है? एच और इसकी मतलब TBHQ यानी ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको क्रम से जमाना है कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, क्रम से जमाना है। ठीक है, क्रम से जमाना, जल्दी से जमाइए, फटाफट से इसको क्रम से जमाइएगा। देखते हैं कौन इसको क्रम से जमा पाता है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख पर 4 4 4 और एक में दिख रहा 5 5 यानी परीक्षा। तो क्या सबसे पहले परीक्षा होगी? और 4 नंबर में क्या दिया हुआ? विद्यालय। जब तक विद्यालय नहीं जाएंगे तो परीक्षा कैसे हो जाएगी? तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये क्यों गलत होगा? क्योंकि पहले जब विद्यालय जाएंगे उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही तो पेपर होगा। तो सबसे पहले विद्यालय, हाँ विद्यालय, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी अब इनसे अपन को क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, तो फिर देख लीजिए विद्यालय जाएगा जब, तो 5 परीक्षा देगा और इसमें क्या है? सफलता पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि परीक्षा देगा उसके बाद ही तो सफलता उसको मिल पाएगी, है ना? कि नहीं? कि विद्यालय जाएगा और सीधे उसको 1 नंबर दिख रहा मतलब सफलता मिल जाएगी, जरूरी नहीं है। जब पेपर देगा, परीक्षा देगा, परिणाम होगा, उसके बाद ही तो आपको सफलता मिलती है। ठीक है, 2 ऑप्शन क्या हो चुके अपने? गलत। अब इनमें देख लीजिए 4 5 4, देखिए विद्यालय जाएगा, विद्यालय में वो क्या करेगा? परीक्षा देगा। ठीक है, परीक्षा देने के बाद तीसरा यानी परिणाम आएगा और इसमें क्या दिया हुआ? मेडल मिल जाए 1 यानी सफलता मिलेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि देखिए परीक्षा सबसे पहले विद्यालय जाएगा, परीक्षा देगा, परीक्षा जब देगा तो उसका परिणाम आएगा। जब परिणाम आएगा तो उसको मान लो सही होगा तो सफल होगा, जब सफल होगा तो उसको क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। तो यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 14 को यदि 196 लिखा जा रहा है तो 16 को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब देखिए 14 दिया हुआ है और इसको लिखा जा रहा है 194। तो देखिए 1 और 4 बीच में कितना है? 9 आ रहा है। यदि इसका लॉजिक लगाएं कि 1 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ रहा है, 3 का वर्ग। तो इसी प्रकार से यदि 16 है, 16 यानी 1 और पीछे 6, तो 1 6 कहीं दिख नहीं रहा। तो ये लॉजिक तो क्या हो रहा है आपको बताइए? फेल हो रहा है। तो चलिए आगे चेक करते हैं तो क्या हो रहा होगा। यदि आपको पता हो कि 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है और इसमें से 2 घटा दें तो कितना आ रहा है? 194। क्या 16 का वर्ग करके भी आंसर आ सकता है? तो चेक कर लेते हैं। 116 का वर्ग कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। 16 का वर्ग होता है 256। 256 में 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 254। ऑप्शन 254 है, हाँ ये तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपका बैठ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए और जाके ज्वाइन कर लीजिए DL एग्जाम सर्च करके। ठीक, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी PDF वहाँ पर आपको मिलती रहती है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।